सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दीपी क्लासेस। मेरा नाम दीपिका है और मैं आज से आपको आज से ही नहीं मतलब अगले आने वाले दिनों से जो मैं किंगडम एनिलिडा है उसके दो फाइलम जैसे कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बारे में मैं आपको विस्तार से वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो नॉन कॉर्डेट से स्टार्टिंग होगी। हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम स्टार्टिंग करेंगे नॉन कॉर्डेट से। नॉन कॉर्डेट से इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। इनको इनवर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। अच्छा, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बारे में जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं या फिर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं दे डोंट हैव एनी कॉर्डेट्स, मतलब इनके पास कोई कॉर्डेट नहीं पाया जाता है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, इनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है? नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम सॉलिड होता है एंड वेंट्रल होता है, आगे के साइड होता है, वेंट्रल होता है। इनमें हमारा जो यूजुअली हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इनके जो ब्लड आता है इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनमें एक नीले रंग का सब्सटेंस पाया जाता है और इनका ब्लड भी नीला होता है। इनका जो ब्लड होता है उसमें हीमोसाइलिन पाया जाता है। इनके ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाता है। अब जो हीमोसाइनिन होता है ये कैसे कलर का होता है? ये नीले रंग का होता है, ये कलर में नीला होता है। अच्छा, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉर्डेट होता है वो कम ही पाए जाते हैं एनिलिडा में, वो कम होते हैं, लेकिन जो नॉन कॉर्डेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली कितना ज़्यादा? वो होता है मैक्सिमम, अगर 100% में से 94% हमारा क्या हो जाते हैं? नॉन कॉर्डेट हो जाता है, ठीक है। और केवल 6% ही हमारे पास जो कॉर्डेट्स बचते हैं, ठीक है। इनका जो साइज़ होता है ना, साइज़ मेनली जैसा माइक्रोस्कोपिक होता है, लाइक प्लाज्मोडियम। साइज़ इनका कैसा होता है? साइज़ इनका होता है माइक्रोस्कोपिक। कुछ कुछ तो ऐसे लंबे भी होते हैं, लेकिन मेनली माइक्रोस्कोपिक भी होता है और थोड़े लंबे भी होते हैं, कहीं दैत्याकार भी देखे जाते हैं, जैसे इविल हो गया, इसमें केचुए हो गए, लंबे भी होते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक से स्टार्ट होता है, थोड़े मीडियम साइज़ तक हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एक हमारे पास एक सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। तो ये भी एक सबसे छोटा है, लाइक प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये होता है। अच्छा, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में तो हम आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन आ जाते हैं। नॉन कॉर्डेट में कौन कौन आएगा? जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटिटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। कौन कौन आते हैं इसमें? इसमें आते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसमें हमारा इकाइनोडर्मिटा भी आता है और हेमिकॉर्डेट्स भी आते हैं। डेट्स भी आते हैं। ये सारे हमारे नॉन कॉर्डेट्स में के अंदर आते हैं। अगर हम पोरीफेरा के बारे में बात करते हैं
अगर पोरीफेरा को देखा जाए तो पोरीफेरा के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इसमें सारे स्पॉन्जेस आते हैं, ठीक है। साइकॉन आ गया, स्पॉन्जिला आ गए, सारे स्पॉन्जेस आते हैं इसमें। अच्छा, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं ये और मरीन वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूस्पॉन्जिया भी इसमें आता है, यूस्पॉन्जिया, ठीक है। इस यूस्पॉन्जिया को एक नाम दिया जाता है, लाइक इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। जैसे बाथ का स्पॉन्ज होता है ना, नहाने वाले स्पॉन्ज, इसीलिए इसको हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। और फिर आते हैं सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। फिर आते हैं सिलेंट्रेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। इस निडेरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला एग्जांपल है इसका फासलिया, ठीक है, एडमिनसिया, फिर पेनाटूरा, इसको सी फैन भी कहते हैं, और ओरेलिया, ओवेलिया, गोर्गेनिया एंड इसमें हाइड्रा आता है जो मेन है इसका, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हो गए हमारे, ये सिलेंट्रेटा और निडेरिया जिसे कहा जाता है। ऐसे नीडल लाइक इसका अपना पर्सनल कैरेक्टर होता है, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे बाद में। अच्छा, यही साइड पे हम टिनोफोरा की भी बात कर लेते हैं। फाइलम नंबर 33, तीसरी बात कर लेते हैं टिनोफोरा। अच्छा, टिनोफोरा में जो पहला एग्जाम्पल है वो है प्लूरोब्रैकुला। दूसरा एग्जाम्पल है टिनोप्लेना। पहला प्लूरोब्रैकुला एंड दूसरा है टिनोब्रैकुला। इसके बाद आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस, 4th नंबर पे प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें एक आता है टीनिया, इसके एग्जाम्पल है टीनिया और फैसियोला, ठीक है। इस टीनिया को हम कहते हैं टेपवॉर्म, टी4 टेपवॉर्म। ठीक है। फैसियोला का हम क्या कहते हैं, लिवर फ्लूक। इसके बाद जो आता है वो आता है एसके हेलमिन्थेस। हमारे 5th नंबर पे एसके हेलमिन्थेस आता है। एसके हेलमिन्थेस में एस्कैरिस आता है, एस्कैरिस जिसे राउंड वॉर्म कहते हैं। फिर आता है वुर्चेरिया, फिर आता है एंसिलोस्टोमा, इसको हुकवॉर्म कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 6 पे एनिलिडा। एनिलिडा में नेरिस आएगा एग्जाम्पल, नेरिस आएगा। फिर आएगा फर्टीमा आएगा, जिसको अर्थवॉर्म भी कहते हैं। फर्टीमा के बाद आता है हिरुडिनेरिया,
अच्छा, ये जो होता है यूरिमिलिया, ये ब्लड सर्कल होता है, सॉरी यूरिमिलिया, ये क्या होता है, ये ब्लड सर्कल्स होता है, जो ब्लड जोंक जिसे कहते हैं, जो ब्लड सकिंग करता है, ये ब्लड सर्कल्स होता है, लीच जिसे कहते हैं, लीच। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्थोपोड्स, सॉरी हाँ ऑर्थोपोड्स 7th नंबर पे, ऑर्थोपोड्स, ऑर्थ्रोपोडा। एंड ऑर्थोपोडा में हमें एपिक्स आता है, बॉम्बिक्स आएगा, एपिक्स, बॉम्बिक्स, लूसिफर, फिर आता है लेमुनस, एनाफिलीज मच्छर की प्रजाति है, क्यूलेक्स ये भी मच्छर है, और एडिस ऑल्सो कॉल्ड, ये भी एक मॉस्किटोज है। देन मोलस्का, मोलस्का नंबर 8 नंबर पे, ये सिर्फ नॉन कॉर्डेट की बात हो रही है, इनवर्टिब्रेट्स की बात होती है। इसमें आता है पिनाटोडा, सेपिया, ऑक्टोपस, एफ्रीसिया और प्लाई और लोलेगू, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास मोलस्का, लोलेगू के बाद पिलाई, और एक और एग्जांपल है इसका सेफिया, ऑक्टोपस हो गया, सेफिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, एंड एफ्लिया, पिलाई, लुलुगा हो गया, ये इसके एग्जांपल है। अच्छा, कुछ और रह गए होंगे वो हम बाद में कवर भी कर लेंगे, जो अगर बुक में होंगे तो इसके बाद हम इस चीज़ को कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आता है एफिलोरिया, यूरा, और एंट्रोडॉन, एस्ट्रियस आता है, एंड आता है इसमें कुकुमेरिया, जिसके एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स, फिर आ जाता है हेमिकॉर्डेट में, जिसमें हमें 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10 में आ जाता है हेमिकॉर्डेट्स, जिसमें हमको 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एक आ जाता है बेलेनोग्लोसोरस, फिर आता है सार्कोग्लोसोरस, ये हमारे हेमिकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हैं। हेमिकॉर्डेट्स के बाद अगर ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इनको हमने आगे जाके स्टडी करनी है, इनकी डीप स्टडी करनी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम एनीमिया के जो एग्जाम्पल देखें, मतलब उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, इसमें एनीमिया की क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इसमें पहले तो 2 सब किंगडम आते हैं। 2 सब किंगडम में हमारा आता है प्रोटोजोआ आता है। अच्छा, प्रोटोजोआ में फाइलम कौन सा आता है, इसमें फाइलम आता है हमारा प्रोटोजोआ। फिर आता है यूमेटाजोआ, में आते हैं हमारे 3 आते हैं इसमें। पहले आता है मेसोजोआ, फिर आता है पैराजोआ पोरिफेरा के बारे में बात हो रही है, एग्जाम्पल इसका फाइलम पोरिफेरा है। पोरिफेरा के बाद आता है यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ।
टिश्यू मेटाजोआ को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है, दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक आता है रेडिएटा, दूसरा आता है बाइलेटेरिया। अच्छा, जो रेडिएटा फाइलम, रेडिएटा में कौन कौन से फाइलम आते हैं? इसमें आता है फाइलम निडेरिया और फाइलम टिनोफोरम। इसके बाद इसका देखते हैं बाइलेटेरिया का। इसमें 3 क्लासेस आता है, 3 सब डिवीज़न है इसमें। एक है हमारा सिलोमेटिक, सिलोमेट्स बोला जाता है इनको। दूसरा आता है सीडोसिलोमेट, फिर आता है यूसिलोमेट। सीडोसिलोमेट जो ए सिलोमेट में है, एग्जाम्पल इसमें कौन, इसका एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। दूसरा जो सीडोसिलोमेट है, इसमें आता है नेमेटोड्स। इसके बाद यूसिलोमेटिक में जितने भी आ जाते हैं, एनिलिडा हो गया, एनिलिड्स हो गया, ऑर्थ्रोपोड्स हो गया, मोलस्का हो गया और इकाइनोडर्मेटा, ऑर्डिड्स, मोलस्का, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। अच्छा, अगर ये सिलोमेटिक के बारे में बात करेंगे, सिलोमेटिक, सीडोसिलोमेटिक और यूसिलोमेटिक के बारे में बात करते हैं, तो इस सिलोम मतलब होता है एक टाइप की गुहा। मतलब जब हमारा जो जर्म लेयर बनता है, ह्यूमन का जर्म लेयर, कि जिस टाइम ये बनता रहता है जैसे सिलोम मतलब एक कैविटी के बारे में बात होती है, एक कैविटी के बारे में जिसके अंदर ऑर्गन होते हैं। मतलब ए सिलोमेटिक में कैविटी होगी नहीं जिसमें कुछ ऑर्गन बने होंगे। सीडोसिलोमेटिक में ऑर्गन सिलोम मतलब कैविटी बनने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन कैविटी बनी नहीं होगी। और यूसिलोमेटिक में जिसमें टोटल कैविटी होती है। एक्चुअल में होता ये है, एक ह्यूमन में एक एलिमेंट्री कैनाल है हमारे पास। अच्छा, इस एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम ह्यूमन देखें, ये जो मुंह से और हमारे एनस तक जा रखा है, अब इसके जो बीच में ये वाली कैविटी बनी होती है, 2 कैविटी बनी होती है, तो इसी को हम सिलोमेटिक कैविटी बोलते हैं। कि ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। इस मेसोडर्म के अंदर ही एक फ्लूइड भरा जाता है, सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। अगर ये फ्लूइड क्या करता है, जब बीच में रहता है तो ये साइड होता रहता है। साइड होने की वजह से ये एक कैविटी बना देता है, एलिमेंट्री कैनाल और जो हमारे एक्टोडर्म है इसके बीच में। अब इस कैविटी के अंदर, हमारे शरीर के इस कैविटी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लाइक किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन इस कैविटी के अंदर होते हैं। अगर ये कैविटी है और इसके अंदर हमारे ऑर्गन धंसे हुए हैं, तो हम इसको बोलेंगे यूसिलोमेटिक, यानी कि ट्रू सिलोमेटिक। इसमें सिलोम होगा जिसमें कैविटी होगी और कैविटी के अंदर ऑर्गन धंसे होंगे। अगर नहीं है, यानी कि ये तो है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, लेकिन मेसोडर्म डिवीज़न नहीं हो रखा, कैविटी नहीं बनाई उसने, और ना ही उस कैविटी के अंदर कुछ ऑर्गन, अंदर के ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन भरे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे एसिलोमेटिक। सीडोसिलोमेटिक क्या होता है कि मतलब ये भी है, एक्टोडर्म भी है, लास्ट वाले बाहर की लेयर भी है, अंदर वाले जो मेसोडर्म भी है ये भी है, और मेसोडर्म क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है सिर्फ साइड होने की, लेकिन हो नहीं पा रहा। मतलब एक कोशिश की है लेकिन उसने हो नहीं पाया, उसने एक कैविटी नहीं बना पाया। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इनको सीडोसिलोमेटिक एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो में। आज की वीडियो के बाद हमने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं नॉन कॉर्डेट्स के, इनवर्टिब्रेट्स के, इन एग्जांपल्स के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आई होप यू लर्न दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।